अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास, क्या हाल है सबका। हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है जो कि है कारोबारी हिसाब। ओके, तो इसमें हम लोग नफ़ा नुकसान, नफ़ा फ़ीसद, नुकसान फ़ीसद, कीमत ख़रीद, कीमत फ़रोख्त के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास यह रहता है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई चीज़ें जो सी हैं वो ख़रीदनी पड़ती हैं, बेचनी पड़ती हैं। इस पर जो हमें नफ़ा वगैरह जो प्रॉफिट गेन होता है उसे कहते हैं नफ़ा, और अगर प्रॉफिट गेन ना हो तो उसे कहते हैं लॉस। तो इस लिहाज से हमारे पास रहता है कीमत ख़रीद। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कीमत फ़रोख्त। वो कीमत जिस पर एक दुकानदार, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, चूँकि कि आप सेकंड टाइम कर रहे हैं, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने डेफिनेशन को अंडरलाइन किया ही होगा। वो कीमत जिस पर एक दुकानदार कोई चीज़ ख़रीदता है, इसे चीज़ की कीमत ख़रीद कहते हैं। ओके, सेकंड आ जाता है कीमत फ़रोख्त की डेफिनेशन। वो कीमत जिस पर एक दुकानदार कोई चीज़ ग्राहक को फ़रोख्त करता है, इसे की चीज़ की कीमत फ़रोख्त कहलाती है। ओके, फिर हमारे पास रहता है नफ़ा। अगर किसी चीज़ की कीमत फ़रोख्त उसकी कीमत ख़रीद से ज़्यादा हो तो नफ़ा हासिल होता है। लाइक अगर एक चीज़ जो सी वो 10 रुपये की ख़रीदी जाती है और उसको 12 रुपये में सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो इस लिहाज से कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का। अब 9 क्लास नफ़ा की आप लोगों ने करने के बाद इन फार्मूलाज को आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर तो आप लोगों को ये वाले फार्मूले अच्छे तरीके से याद होंगे देन ही ये आप लोगों के लिए यूनिट इजी होगा। एक्सरसाइज 3.1 बहुत ज़्यादा आप लोगों की इन्हीं फार्मूलाज पे डिपेंड करती है। अगर ये फार्मूले आपको नहीं याद तो आप लोगों को कभी भी इस एक्सरसाइज की, इस यूनिट की समझ नहीं आएगी। तो हमारे पास सबसे पहले रहता है नफ़ा के लिए फार्मूला रहता है कि उसमें क्या होता है, कीमत फ़रोख्त बड़ी होती है और कीमत खरीद छोटी होती है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है इसको फ़र्क की शक्ल में, इसके साथ प्लस का साइन, इसका माइनस का साथ। ठीक है, अगर हम लोगों को इस फॉर्मूले से कीमत फ़रोख्त मालूम करना है, कीमत फ़रोख्त तो कीमत ख़रीद सा इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस। वो सवाल कुछ इस तरीके से आएगा कि कीमत ख़रीद भी दिया होगा, नफ़ा भी दिया होगा, कहा जाएगा कि न कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू नफ़ा प्लस कीमत ख़रीद। ओके, इन फार्मूलाज को याद करना है। फिर हमारे पास रहता है नफ़ा फ़ीसद। लाइक अगर आपको कोई ऐसा सवाल आ जाए कि आपको नफ़ा भी दिया गया है, कीमत ख़रीद भी दी गई है और कहा जाए कि नफ़ा फ़ीसद मालूम कीजिए, तो उसके लिए आप लोगों ने फार्मूला लिखना है नफ़ा मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर कीमत ख़रीद। इसी तरीके से अगर नफ़ा मालूम करना है, नफ़ा मालूम करना है तो क्या होगा, कीमत ख़रीद यहाँ पे डिवाइड हो रही है, सेकंड साइड पे जाके नफ़ा फ़ीसद के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसी फॉर्मूले से सेकंड फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट वैल्यू डिस्कस करते हैं, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू नफ़ा प्लस कीमत ख़रीद। अगर तो हाँ इस तरीके से आ जाए कि कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए, अगर तो नफ़ा दिया गया हो, कीमत ख़रीद भी, नफ़ा फ़ीसद दिया गया, कीमत ख़रीद, तो हम लोग कीमत फ़रोख्त करने के लिए या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें या ये वाला कर लें। ओके, इन दोनों में चॉइस है। देखिए यहाँ पे या लिखा हुआ है, ठीक है, कीमत फ़रोख्त। अगर तो कीमत ख़रीद भी दी गई है, नफ़ा फ़ीसद भी दिया गया है और कहा जाए कि कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए, तो इन दोनों फार्मूला से जो सा मर्ज़ी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग ये वाला फार्मूला याद कीजिएगा, ये ज़्यादा ईजी रह जाता है कि हमारे पास आ जाता है कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू नफ़ा फ़ीसद प्लस आ जाता है 100 ओवर आ जाता है 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कीमत ख़रीद। और अगर नफ़ा फ़ीसद और कीमत फ़रोख्त दिया गया है, नफ़ा फ़ीसद कीमत फ़रोख्त और दिया गया और कीमत ख़रीद कहा जाए, तो कीमत ख़रीद मालूम करने के लिए फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास 100। ये हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज़ जो सी है इस तरीके से ये रेंज हो जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे 100 जो सा डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू जो सी है मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड फॉर्म में होगी। इसी फॉर्मूले से सेकंड फार्मूला निकल आएगा। तो आप लोगों ने इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट पेज नंबर आ जाता है 45 पे। इस पर डेफिनेट में साल नंबर 1 आता है। एक बाईसाइकिल जो सा वो 3450 रुपये में ख़रीदा गया हो और 3850 रुपये में फ़रोख्त किया गया, तो नफ़ा फ़ीसद मालूम कीजिए। बाईसाइकिल की कीमतें ख़रीद आ गई, बाईसाइकिल की कीमतें फ़रोख्त आ गई। नफ़ा पहले मालूम करेंगे, नफ़ा कितना हुआ है हासिल, 400 रुपये। फिर नफ़ा फ़ीसद मालूम करने के लिए भी हम लोगों ने फार्मूलाज को डिस्कस किया है, 100 मल्टीप्लाई बाय नफ़ा फ़ीसद ओवर कीमत ख़रीद। ठीक है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुटिंग की, सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे था 11.59, तो इसका मतलब आ गया है कि 11.6 अप्रॉक्सीमेटली इसको नफ़ा हासिल हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाती है, एक ताजर एक कुर्सी को 2700 रुपये में फ़रोख्त करके 20% नफ़ा कमाता है, तो कुर्सी की कीमतें ख़रीद मालूम कीजिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसके ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड दिए गए हैं, इस मेथड से आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका मुतबादिल तरीका कार दिया गया है वो आप लोगों ने करना है कि हमारे पास कीमत ख़रीद मालूम करनी है, तो फार्मूला लिखा
100/100 प्लस नफ़ा फ़ीसद मल्टीप्लाई बाय कीमत फ़रोख्त। देखें 9th क्लास में आपको बता रही थी ना कि हमारे पास ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जस्ट फार्मूलास पे डिपेंड करते हैं। तो फार्मूला अगर आपको याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, अदरवाइज़ आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। हम लोगों ने फार्मूला लिखा, इसके अंदर वैल्यू पुटिंग की, सिंप्लीफाई किया तो ईजीली इसका आंसर ऑब्टेन कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने एक मिसाल नंबर 3 भी करनी है, मिसाल नंबर 4 करनी है। ओके, मिसाल नंबर 5 अभी फ़िलहाल रहने दें। मैंने आप लोगों को कहा है एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं नुकसान पे। ओके, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर, चलिए आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 5 भी करनी है। एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 आगे आ जाता है हमारे पास नुकसान। नुकसान में आ जाता है कि अगर किसी चीज़ की, नुकसान क्या है, अभी हम लोगों ने नफ़े के बारे में पढ़ा। अगर किसी चीज़ की कीमत फ़रोख्त जो सी इसकी चीज़ की कीमत खरीद से कम हो तो नुकसान होता है। अभी जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल ली थी कि एक चीज़ जो सी है अगर 10 रुपये की खरीदी है, उसे 12 रुपये में सेल किया है तो वो 2 रुपये का नफ़ा हासिल हुआ है। लेकिन अगर एक चीज़ जो सी है 15 रुपये में ख़रीद के 10 रुपये में सेल की जाए तो नुकसान होगा ना, 5 रुपये का नुकसान होगा, तो वो आ जाता है नुकसान। इसलिए ऐसे हमारे पास नुकसान में क्या होता है, कीमत खरीद बड़ी होती है, कीमत फ़रोख्त छोटी होती है। तो नुकसान के लिए आ जाता है कीमत खरीद बड़ी है, कीमत फ़रोख्त छोटी है। और अगर हम लोगों ने इसी फार्मूले से कीमत फ़रोख्त मालूम करना है तो हमारे पास कीमत फ़रोख्त इधर ही रहेगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, नुकसान इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर कीमत ख़रीद मालूम करना है तो हमारे पास कीमत फ़रोख्त उस नुकसान के साथ जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जी 10 क्लास का नुकसान फ़ीसद मालूम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है नुकसान होगा कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर नुकसान मालूम करना है तो इसके लिए फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा कि हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड होती है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी कीमत नफ़ा फ़ीसद के साथ, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई और सेकंड साइड पे जाके डिवाइड आ जाएगा। कीमत फ़रोख्त अगर मालूम करना है तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है जी कीमत ख़रीद। ठीक है, फिर आ जाता है 100 माइनस नुकसान फ़ीसद ओवर 100। कीमत ख़रीद के फ़ीसद में मालूम करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला, तो इन फार्मूला को आप लोगों ने लिख के अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने एग्जांपल जो हमसे याद आती है पेज नंबर 51 पे, दानियाल 1 रुपये की 6 टाफ़ियाँ ख़रीदता है और 1 रुपये की 8 टाफ़ियाँ फ़रोख्त करता है। 1 रुपये में उसने 6 टाफ़ियाँ खरीदी और उसे 8 टाफ़ियाँ फ़रोख्त कर दी, तो उसे क्या हुआ, उसे नुकसान हुआ। तो नुकसान फ़ीसद मालूम करने के लिए क्या किया है कि सबसे पहले क्या किया है कि 24 यहाँ पे इन्होंने कर दिया, दानियाल फ़र्ज़ किया कि दानियाल जो है 24 टाफ़ियाँ ख़रीदता है। तो 24 टाफ़ियाँ की कीमत ख़रीद, उसके लिए क्या किया है कि मालूम करने के लिए 24 को डिवाइड कर दिया है 6 के साथ, तो आ गया हमारे पास 4। अब 6 के साथ क्योंकि 1 रुपये में 6 टाफ़ियाँ थी। ठीक है, तो 24 रुपये में देखते हैं कि दानियाल 24 टॉफ़ियाँ ख़रीदता है। 24 टॉफ़ियाँ ख़रीदता है तो वो कितने रुपए में ख़रीदेगा, दरअसल वो 4 रुपये में ख़रीदेगा। फिर 24 टॉफ़ियों की कीमत ख़रीद फ़रोख्त आ जाती है 3 रुपये। मतलब कि अगर उसने 4 रुपये में ख़रीदी, 3 रुपये में सेल की, तो उस लिहाज से उसे जो सा है नफ़ा कितना, नुकसान कितना हुआ, 1 रुपये का। तो वो मालूम करने के लिए हम लोगों ने क्योंकि परसेंटेज मालूम करनी थी तो आ गया है 25%। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो सा है, मिसाल नंबर 2 जो सी है वो भी सेम ऐसी चीज़ है, ये आप लोगों ने करनी है। और मिसाल नंबर 3 जो सी है नेक्स्ट पेज पे वो नहीं करनी। ठीक है, मिसाल नंबर 2 मैंने आप लोगों को कहा ये करनी है। मिसाल नंबर 2 जो नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास 54 पे है, वो फ़िलहाल अभी आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों ने जी 9 क्लास इसी कैसे था। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 करनी है तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2। और अगर आप लोग चाहें ना तो इस तरीके के से अलावा, इस तरीके से हट के हम लोग फार्मूला यूज़ करते हुए भी नुकसान फ़ीसद ईज़ीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये तो एग्ज़ाम्पल थी। इस तरीके से हट के फार्मूला यूज़ करते हुए भी ईज़ीली नुकसान फ़ीसद मालूम कर सकते हैं। मिसाल नंबर 2 यहाँ पे सिंप्लीफाई हुई है, वो आप लोगों ने करनी है। और नेक्स्ट मिसाल नंबर 3 है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। मिसाल नंबर जो 4 लिखी हुई है वो करनी है। तो नफ़े के लिहाज से, नफ़ा फ़ीसद के लिहाज से जितनी एग्जांपल थी वो कितनी करनी है, 5। नुकसान के लिहाज से 3 एग्जांपल। ओके, तो कल इंशाल्लाह ताला हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।